श्री विष्णु सहस्त्र नाम 771 से 780 की व्याख्या। चारों वेदों के अर्थ को ठीक ठीक जानते हैं, इसलिए परमात्मा चतुर्वेद विद हैं। भगवान का एक ही पाद विश्व रूप से स्थित है, इसलिए वे एक पाद हैं। श्रुति कहती है संपूर्ण भूत इसके एक पाद हैं। भगवान का भी वचन है, मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। संसार चक्र को भली प्रकार घुमाने वाले हैं, इसलिए समवर्त हैं। सर्वत्र वर्तमान होने के कारण भगवान का आत्मा शरीर कहीं से भी निवृत्त नहीं है, इसलिए वे अनिवृत्त आत्मा हैं। अथवा उनका आत्मा यानी मन विषयों से निवृत्त है, इसलिए वे निवृत्त आत्मा हैं। किसी से जीते नहीं जा सकते, इसलिए दुर्जय हैं। भय के हेतु होने से सूर्य आदि भी उनके आज्ञा का अतिक्रमण अर्थात उल्लंघन नहीं करते, इसलिए वे दुरतिक्रम हैं। जैसा कि मंत्रवाण कहता है, इस ईश्वर के भय से अग्नि तपता है, सूर्य प्रकाशित होता है और इसी के भय से इंद्र, वायु और पांचवा मृत्यु दौड़ता है। तथा दूसरा मंत्र कहता है, महान भैरव वज्र उद्यत है। दुर्लभ भक्ति से प्राप्तव्य होने के कारण भगवान दुर्लभ है। व्यास जी का कथन है, हजारों जन्मों में किए हुए तप, ज्ञान और समाधि से जिन मनुष्यों के पाप क्षीण हो जाते हैं, उन्हीं की श्री कृष्ण में भक्ति होती है। भगवान ने भी कहा है, मैं अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता हूँ। दुख अर्थात कठिनता से गम्य होते अर्थात जाने जाते हैं, इसलिए दुर्गम है। नाना प्रकार के विघ्नों से प्रतिहत अर्थात आहत हुए पुरुषों द्वारा कठिनता से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए दुर्ग है। समाधि में योगी जन बड़ी कठिनता से चित्त में भगवान को बसा पाते हैं, इसलिए वे दुरावास हैं।